हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे हरियाणा एमआरआई हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको T1 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि T1 की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, मतलब दिखने में कैसा होता है T1 कैसा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको उसके बारे में फुल बता दूंगा। करेक्टर साइज वगैरह कैसे दिखता है ये सभी T1 की इमेज दिखाऊंगा, स्पाइन, ब्रेन और सभी की पेल्विस वगैरह, शोल्डर वगैरह सबकी दिखा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि कैसी दिखती है। तो पहले मैं एक बार T1 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो वो क्या करता है कि मतलब मैग्नेट क्या करता है, अलोंग कर देता है किसके, जो अपना मतलब सीक्वेंस लेने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर देता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लस सेंड करता है उसके अंदर, रेडियो फ्रिक्वेंसी से ही अपनी इमेज बनती है। ठीक है, उसके अंदर करता है। तो जैसे उसके बीच में जो अपन T1 ले रहे हैं, जैसे उसके अंदर थोड़ा सा गैप होता है, मतलब एक बार इमेज ले ली उसने, थोड़ा सा गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यानी कि हाइड्रोजन अपनी अवस्था में वैसे ही चले जाते हैं जैसे स्टार्टिंग में एमआरआई करने से पहले थे, उसी अवस्था में चले जाते हैं, और दोबारा से फिर वही रेडियो फ्रिक्वेंसी उसके अंदर जाती है, तो उसको वैसे ही अलोंग कर लेती है अपने। ठीक है, तो उससे क्या होती है, अपनी इमेज बनती रहती है। और जो बीच में लैक्स टाइम था उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि T2 और T1 इमेज, जो T2 और T1 की अपने सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो T1 की क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन टाइम होता है, और T2 में क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अपना होता है। तो इसके अंदर T1 के अंदर क्या होता है, अपना जो TR होता है वो कम होता है अकॉर्डिंग टू T2 के। जो अपना TR होता है, टाइम रेशो होता है, या जो TR होता है वो अकॉर्डिंग टू T2 कम होता है। ठीक है, आप लगभग मान के चलो कि T1 में 300 से 800 तक, 900 तक होता है। वैसे ये 1.5 में 300 से 700 तक होता है, लेकिन अदर मशीन का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब थोड़ा सा आइडिया होता है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो भी अपनी, और मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैसी अपनी इमेज उसमें दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन कि अपना मतलब T1 है या T2 है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो T1 के अंदर क्या दिखाई देता है अपने को, जो मसल होती है वो किस टाइप की दिखाई देती है, ग्रे टाइप की दिखाई देती है। जो बोन मैरो होती है वो क्या दिखाई देती है, हमें थोड़ी ब्राइट दिखाई देती है। मूविंग ब्लड क्या होता है, डार्क दिखाई देता है। व्हाइट मैटर कैसा होता है, जो व्हाइट मैटर होता है अपना व्हाइट ही दिखाई देता है। ग्रे मैटर होता है, ग्रे ही दिखाई देता है। फ्लूइड्स होता है, जो फ्लूइड होता है वो कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। बोन कैसी दिखाई देती है, वो भी डार्क दिखाई देती है। फैट कैसी दिखाई देती है, डार्क दिखाई देती है। एयर भी अपनी डार्क दिखाई देती है। ये देखो अपना ब्रेन का T1 है, कौन सा, कोरोनल T1, अपना ब्रेन का कोरोनल T1 है ये। ठीक है ना, तो ये मैंने कॉन्ट्रास्ट किया था, उस टाइम T1 लिया था। ये जो सैज, कोर्नल और एक्सियल, ये अपने कॉन्ट्रास्ट में ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसको कॉन्ट्रास्ट में ही लेते हैं, सिर्फ T1 की सभी ये तीनों की तीनों सीक्वेंस। तो अपना कॉन्ट्रास्ट होता है, मतलब गैडोलिनियम होता है, जो अपनी जो इमेज उसको थोड़ा अच्छे से ब्राइट कर देता है। जो अपनी पैथोलॉजी है उसको ब्राइट कर देता है, उसके बाहर को फैल के उसको ब्राइट करने में मदद करता है अपनी। ठीक है, इमेज वगैरह वैसी ही आती है उसके अंदर, सिर्फ ये सिस्ट वगैरह होती है, ट्यूमर वगैरह होती है, उसको अच्छे से शो कर देता है, उसका पता लग जाता है अपने को कि अपनी पैथोलॉजी क्या है। अपना ब्रेन का T1 हो गया, सैजिटल T1। मैंने आपको तीनों दिखा दिए ब्रेन के, पहला एक्सियल दिखाया था, फिर उसके बाद कोरोनल दिखा दिया, और अब ये सैजिटल T1 है अपना। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपना कौन सा क्या होता है। तो इसमें पैथोलॉजिकल अपीयरेंस क्या होती है, पैथोलॉजिकल होती है जो अपनी क्या होती है कि उसमें जो T2 होता है उसमें ब्राइट दिखाई देती है, और T1 में थोड़ा सा डार्क टाइप की दिखाई देती है।
T1 में कोई भी पैथोलॉजी होती है वो थोड़ा डार्क दिखाई देगी और T2 में अपनी कैसी दिखाई देगी, ब्राइट दिखाई देगी। T1 अपना किसके लिए यूज होता है? अच्छा, अपना T1 सभी में लेते हैं, पेल्विस की इमेज में और एब्डोमेन की, चेस्ट की और ब्रांचियल फ्लेक्सेस होती है जो स्पाइन में, उनके लिए भी अच्छा होता है। पूरी स्पाइन में भी लेते हैं और ऑर्बिट वगैरह में भी लेते हैं, तो ये ब्रेन वगैरह में भी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपने लिए यूजफुल होता है। तो ये अपना देखो सी स्पाइन का T1 है अपना। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या दिखाई देता है। बोन मैरो दिखाई देती है थोड़ा, जो फैटी मैरो होती है ना, जो फैटी होता है थोड़ा, वो ब्राइट दिखाई देती है। वैसे मसल होती है जो ग्रे दिखाई देगी। मूविंग ब्लड होगा डार्क, व्हाइट मैटर होगा व्हाइट ही दिखाई देगा, ग्रे मैटर होगा ग्रे दिखाई देगा, फ्लूइड होगा वो डार्क दिखाई देगा, बोन होगी वो भी डार्क ही दिखाई देगी, फैट होगा वो भी डार्क दिखाई देगा, एयर होगा वो भी डार्क दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इसमें पता लगा लेते हैं कि कैसा क्या क्या दिखाई देता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी T2 की फ्लेयर की अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी को मैं आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगी मेरे लिए भी। ठीक है, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूँगा पार्ट वाइज। ये अपना T2 पे है, नेक्स्ट वीडियो अपनी T2 और T1 सॉरी ये वीडियो अपनी T1 पे है, नेक्स्ट वीडियो अपनी T2 पे आएगी। ऐसे ऐसे करके मैं स्टेप बाय स्टेप सब बना दूंगा। ये अपना देखो एक्सियल है T1, किसका? स्पाइन का एक्सियल T1 है ये अपना। देख लो ये इसमें बोन कैसी दिखाई दे रही है। बोन इसमें देखो डार्क टाइप की दिखाई दे रही है, आपको दिख भी रहा होगा बोन डार्क दिखाई दे रही है। ये देख लो अपना, ठीक है, बोन डार्क दिखाई दे रही है। इसमें जो CSF है वो अपना वाइट दिखाई दे रहा है और जो ब्लड वगैरह है वो डार्क दिखाई देता है इसमें। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको। ये अपना लंबर स्पाइन की T1 है, सैजिटल T1। अलग अलग मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ये अपना एक्सियल, अब मैं इसको एक्सियल को भी दिखा दूंगा आपको, एक्सियल की इमेज। और ये मैं एक्सियल को उठाता हूँ और ये लोड कर लिया मैंने, ये देखो लोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी इमेज आ गई है, एक्सियल T1 की इमेज है। तो ये अपनी ऐसी एक्सियल T1 की इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के तो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि अपना T1 कौन सा है, T2 कौन सा है। आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पता लग जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूले, ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे मिलते रहें। देखो ये अपना बोन है जो डार्क दिखाई दे रहा है और एयर वगैरह भी डायरेक्ट ही दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये अपना शोल्डर का T1 आ गया, एक्सियल T1। ये अपना एक्सियल T1 है शोल्डर का, ये ध्यान रखना, ये शोल्डर है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक इमेज उठा के अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको करेक्टरिस्टिक्स करने में कोई दिक्कत ना हो। करेक्टरसाइज करने में, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स बोल गया था मैं, करेक्टरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, यानी कि इमेज पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखो अपनी कैसी इमेज दिखाई देती है इसमें, ये आपको। और ये देखो नीचे है ना, आपको कॉर्नर पे दिख भी रहा हुआ ये अपना होता मतलब स्कैनो बोलते हैं जिसको, कि ये इमेज कहाँ की कटी हुई है। देखो ये दिख भी रहा होगा आपको साइड में, ये इमेज कहाँ की कटी हुई है। ये आपको शो करता है कि ये इमेज कहाँ से अच्छी आई हुई है, मतलब कट के आई हुई है। ठीक है, तो ऐसे अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब। तो जिसको कोई दिक्कत होती है, कोई पहचान में नहीं आती, कोई बात होती है, तो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पूरी सहायता करूंगा सबकी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपना देखो कोर T1 है, कौन सा? ये अपना कोर T1। ठीक है दोस्तों, ये कोर T1 अपना शोल्डर का ही कोर T1 है। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा T2 की तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा T2 और T1 में डिफरेंस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो मैं आपको पहले भी बताया था, पैथोलॉजी होती है जो अपनी T2 में क्या होती है, ब्राइट दिखाई देगी और T1 में थोड़ी डार्क दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे हम T2 और T1 को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखो अपनी पेल्विस की इमेज आ गई है। पेल्विस की इमेज है कोर T1। ठीक है दोस्तों, पेल्विस का कोर T1 है, कोरोनल T1 की इमेजेज है। और हम जो कंट्रास्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं गैडोलिनियम बोलते हैं, जिससे क्या होती है कि अपनी जो अपीयरेंस होती है, टिश्यू वगैरह होते हैं, जो पैथोलॉजी वगैरह होती है, उसके बाहर को फैल के उसको मतलब कवर करके दिखा देता है कि अच्छे से कि अपनी पैथोलॉजी कहाँ तक फैली हुई है, या मतलब पेशेंट को कहाँ तक प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट वगैरह है या कैंसर है, जो भी कैंसर होती है। ठीक है ना, तो वो उसको पहचानने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो अपन कॉन्ट्रास्ट करना होता है, सभी में करना पड़ जाता है कॉन्ट्रास्ट वगैरह, ब्रेन, स्पाइन, जहाँ पे भी अपने को जरूरत पड़ती है या एडवाइज करते हैं अपने रेडियोलॉजिस्ट, उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होता है उसको पता भी लग जाता है कि अपने को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करने की जरूरत है। ये देखो अपना एक्सियल T1 है पेल्विस का। ठीक है ना, ये अपना एक्सियल T1 है पेल्विस का, जो आपको दिख भी रहा है। जो फैट है ना, बाहर की तरफ जो फैट है वो कैसी दिखाई दे रही है, ब्राइट दिखाई दे रही है। जो नीचे बोन वगैरह है वो डार्क दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हिप की जो बोन वगैरह है नीचे, हिप जॉइंट की, वो डार्क दिखाई दे रही है। और जो फ्लूइड वगैरह इसमें आएगा वो कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। ग्रे मैटर ग्रे ही दिखाई देगा। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बता दिया, जिसको हम TR बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार और बता देता हूँ मैं, जो अपने हाइड्रोजन एटम होते हैं उनको एक अलाइनमेंट देना और उसके ऊपर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो डाल देता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी अलाइन कर देती है उसको, अपने हाइड्रोजन्स को, और उसके बाद जब वो रेस्ट पे आ जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के रेस्ट होता है बीच में, तो जब रेस्ट पे आ जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं तो अपनी खुद की जो पहले ही थे जैसे हाइड्रोजन एटम, वो अपनी उसी में चले जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, TR। ठीक है ना, तो ये T1 में लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम होता है, T2 में ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आप जरूर देखना कि मैं T2 पे जो बनाऊंगा उससे आपको कंफर्म हो जाएगा अच्छे से कि क्या चीज़ T1 और T2 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बता रहा हूँ मैं। ये देखो एक और बता देता हूँ मैं, नी का T1 है ये अपना, नी का T1 देख लो, ये सेज T1 है ये अपना। कौन सा T1 है ये, सेज T1। इसमें नी में सिर्फ सेज T1 ही लेते हैं और एक्जिल का GR ही लेते हैं, कोर्नल का सिर्फ कोर्नल T2 ही लेते हैं। देखो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, कभी कोई दोस्त ऐसा हो, टेक्नीशियन हो MRI का, वो देखे तो बोले कि नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मेरे अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना T1 है, सेज T1। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं आगे की वीडियो में। गुड बाय।